हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं पीसीओडी और पीसीओएस। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये दोनों टर्म्स क्या हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये गर्ल्स के लिए स्पेशली रहने वाला है। ये जो पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है ये मेनली गर्ल्स में देखी जाती है, वुमेंस में देखी जाती है। तो ये पीसीओडी क्या है, पीसीओएस क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, रेमेडीज़ देखेंगे क्या है, कुछ मैं आपको सिरप बताऊंगा, वो सिरप आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पीसीओडी और पीसीओएस है क्या, दोनों में क्या फ़र्क है। जो पीसीओडी होता है उसकी फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ और पीसीओएस की फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। जो पीसीओडी है ये एक डिसीज़ है, मेनली जो पहली बार कोई ऑब्जर्वेशन की जाती है इस बीमारी को लेके तो वो पहले पीसीओडी होती है। अगर उसको टाइम से ना देखा जाए तो वो पीसीओएस का रूप ले लेती है और भयंकर हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो इन दोनों के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे जो पीसीओएस के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, पीसीओडी में कम होंगे। तो हम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं पीसीओडी और पीसीओएस के दौरान। सबसे पहला जो सिम्टम है वो होगा इनफर्टिलिटी या फिर कंसीविंग जो होती है उसमें दिक्कत होगी है कि लेडीज़ जो है कंसीव नहीं कर पाएंगी बच्चा। किसमें? पीसीओएस के अंदर। पीसीओडी ट्रीटेबल है, वो मेडिकेशंस के द्वारा ठीक हो सकती है, लेकिन पीसीओएस में ये दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। सेकेंड जो सिम्टम है वो होता है आपका मूड स्विंग्स। पीसीओडी और पीसीओएस के दौरान जो लेडी होती है, जो गर्ल होती है, उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एकदम से चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, एक्साइटमेंट, ये सब ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस डिसीज़ के दौरान। थर्ड जो सिम्टम है वो होता है एक्ने। बॉडी के ऊपर बहुत सारे पिंपल्स देखने को मिल सकते हैं आपको पीसीओडी और पीसीओएस के दौरान। रेडिश कलर के बहुत सारे एक्ने हो सकते हैं बॉडी के ऊपर, जो एक सिम्टम होता है आपका पीसीओएस पीसीओडी का मेनली। नेक्स्ट जो सिम्टम वो है फटीग। बॉडी बहुत ज़्यादा वीक और थकान महसूस करती है इस डिसीज़ के दौरान। तो ये सिम्टम्स हैं। इससे अगला जो सिम्टम्स है वो होता है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो बॉडी के अंदर इंसुलिन है, इंसुलिन एक केमिकल है जो कि पेनक्रियाज के थ्रू सिक्रीट किया जाता है, जिससे क्या होता है आपका डायबिटिक जो शुगर लेवल होता है वो कंट्रोल होता है। तो इस डिसीज़ के दौरान ये इंसुलिन कम बनता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डायबिटीज़ की जो शिकायत है वो ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल। मेनली जो इस डिसीज़ के दौरान होता है वो आपका जो बीमारी है इसमें आपका टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है हार्मोन्स का, वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एक मेल हार्मोन है जिसमें आपका बढ़ने के दौरान आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है इसका एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ। जो बॉडी के ऊपर ग्रोथ होती है, हेयर्स की जो ग्रोथ होगी वो इसमें थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ हो चुका है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट सिम्टम आपका होगा लूजिंग वेट। इसमें कई बार देखा गया कि बहुत ज़्यादा वेट डिक्रीज़ हो जाता है और कुछ केसेस में वेट जो है इंक्रीज़ भी हो जाता है। तो ये दोनों बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है आपका है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट इज़ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिसीज़। ओवेरियन सिस्ट क्या होता है, आपकी जो ओवरी होती है उसके अंदर गांठ बननी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरी में गांठ बन के वो आपका जो पीरियड साइकिल है उसको सफ़र करती है। ठीक है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो होता है आपका लो सेक्स ड्राइव, ये तो मोस्ट कॉमन है। इसके बाद होगा आपका इर्रेगुलर पीरियड साइकिल। इस डिसीज़ में सबसे ज़्यादा सिम्टम जो देखा जाता है वो होता है आपका जो पीरियड्स होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो इर्रेगुलर हो जाता है। कई बार ये होगा कि 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आएंगे, कई बार ऐसा हो जाता है कि 15 दिन में 2-3 बार, जैसे मंथ में 2 बार आ जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा सिम्टम है इस डिसीज़ का। उसके बाद आपका बोल्डनेस, हेयर की जो सर के जो बाल झड़ना है वो भी इसकी मोस्ट कॉमन सिम्टम है इस डिसीज़ के दौरान। तो ये मैंने आपको सिम्टम्स बताए, ये सारे सिम्टम्स इन दोनों डिसीज़ के हैं। ठीक है। अब पीसीओएस में और पीसीओडी में क्या फ़र्क है? देखो, पीसीओडी एक हार्मोनल डिसीज़ है जिसमें आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं और ये मेडिकेशंस के द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। बट पीसीओएस ये 10 टाइम्स ज़्यादा भयंकर होता है आपका पीसीओडी के, क्योंकि पीसीओएस के दौरान आपकी जो ओवरी है उसमें गांठ जो है ज़्यादा बन जाती हैं, जिसकी वजह से आपके साइकिल जो है
बहुत ज़्यादा या तो रन करेंगे या बिल्कुल बंद हो जाएंगे। इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा आपको PCOS में देखने को मिलेगी। तो PCOD इज़ ट्रीटेबल, PCOS इज़ डेंजरस। तो पहला डिफरेंस आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम कुछ रेमेडीज़ की बात करेंगे कि इस बीमारी को हम घर पे ही कुछ नुस्खे उनसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वैसे तो, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप पहले तो डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। ये जो लेक्चर है ये आपको पर्सनल मेडिकेशन की सलाह नहीं देता, फिर भी कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप घर पे ही उस चीज़ को कर सकते हैं। सबसे पहली जो रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं आपके घर पे ही, सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिल सीड आते हैं, बेसिल सीड तुलसी के बीज आप कह सकते हैं, वो मार्केट से लेके आओ, उसको पानी में भिगो, 5-10 मिनट में बिल्कुल फूल जाते हैं। मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगा, वो देख लेना। वो आपको 1 गिलास डेली कंज्यूम करना है, पीना आपको सुबह मॉर्निंग में। फर्स्ट जो रेमेडी है ये। सेकंड जो रेमेडी है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका किशमिश जो होती है, किशमिश रेजिन जो होता है, उसको आप पानी में डाल दो। उस पानी को आप 1-1.5 घंटे के बाद पी सकते हैं, या ओवरनाइट रख के आप पी सकते हैं, और बाद में जो किशमिश जो रेजिन से आप उसको खा भी सकते हैं। ये सेकंड रेमेडी है। इसके बाद थर्ड जो रेमेडीज़ होती है वो है आपकी पंपकिन सीड आते हैं। पंपकिन सीड आप दलिए में डाल के खा सकते हैं, या आप उसको एज ए आप सैलड बना के भी उसका खा सकते हैं, उसके चने वगैरह के साथ मिक्स करके, ठीक है। नेक्स्ट जो रेमेडी है, आप दलिया या खिचड़ी कंज्यूम कर सकते हैं। एक टाइम आप नाश्ते में या फिर ब्रेकफास्ट में, जब लंच में, दिन में एक बार आप दलिया या फिर खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। नेक्स्ट है दालचीनी। दालचीनी इज़ मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट हर्ब, जिसमें क्या होगा, दालचीनी का आप पाउडर बना लें। उस पाउडर को क्या करें, 1 चुटकी आप पानी में डाल के उसको मिक्स करके पी लें डेली। उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपके जो इरेगुलर पीरियड्स हैं वो ठीक हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भीगे हुए बादाम। आप आलमंड्स को 5 या 10 बादाम भिगो के आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट से पहले करें आप उसको, खाली पेट आप कर सकते हैं ये। उसके बाद है मीठा जो आपको खाना है, क्योंकि इसमें इंसुलिन थोड़ा रेजिस्टेंस हो जाता है, तो इसलिए आपको जो मीठा कंज्यूम करना है वो आपको चीनी नहीं करनी है। आप उसमें एक मिश्री आती है, धागे वाली मिश्री, आप वो ले सकते हैं, और साथ में गुड़। आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप गुड़ की चाय पी सकते हैं, आप दलिए में गुड़ डाल के खा सकते हैं, आप दाल जो मिश्री आती है धागे वाली वो कंज्यूम कर सकते हैं। ये दोनों मीठे हमको बहुत हेल्प करेंगी इस डिसीज़ के दौरान। नेक्स्ट होता है आपका, अब बात करेंगे फ्रूट की। आप फ्रूट कौन सा कंज्यूम कर सकते हैं इस डिसीज़ के दौरान। डेली आप 1 कीवी यूज़ करें। कीवी आपको बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगी इस बीमारी के अंदर, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी थी घर के रेमेडीज़ जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिरप्स के बारे में। आप इसके साथ सिरप भी यूज़ कर सकते हैं 10 ml। 2 बार आपको यूज़ करना है, एक बार सुबह एक बार शाम को। अगर आपको फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम फेस हुई है तो आप एक सिरप आता है M2 टोन नाम से, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे फ़ोटो भी लगा दूँगा। तो ये एक सिरप है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पहली बार हुए हैं तो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, नहीं आ रहे, तो उसके बाद आप दूसरा सिरप ये लाइजेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा सिरप है, इससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड द थर्ड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो आप बिल्कुल कंज्यूम कर ही सकते हैं, तो बेस्ट है इन तीनों में से साइक्लोसेट। ये सिरप बहुत अच्छा सिरप है, साइक्लोसेट, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों सिरप है जो भी आपके वहाँ अवेलेबल हो, आप इन तीनों में से कंज्यूम कर सकते हैं। ये तीनों आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। कंसल्ट करने के बाद आपको फिर देखना है कि आपकी जो ओवरी है उसके अंदर जो गांठ तो नहीं बनी हुई, आपको इसमें एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, वो मस्ट रहेगा। अगर आपको ज़्यादा लंबे टाइम से प्रॉब्लम चल रही है तो आप ये एक अल्ट्रासाउंड करा के देन आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी जो रेमेडीज़ हैं वो भी एक हेल्पफुल इसमें रहेंगी आपको, और इस बीमारी में आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। तो ये जो बीमारी है PCOD और PCOS, ये गर्ल्स में आजकल मेनली देखी जाती है। 5 में से 3 गर्ल्स को ये प्रॉब्लम होती है। ये कोई ज़्यादा बड़ी वो डिसीज़ नहीं है, नॉर्मल है, हर किसी को आज लाइफस्टाइल के हिसाब से ये होती है, ट्रीटेबल है, ज़्यादा घबराने की नीड नहीं है। आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, एक्सरसाइज करें, थोड़ी बहुत सैर करें, और ये जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं इनको आप फॉलो करें, आपको 101% रिजल्ट मिलेगा।
तो ये आज का लेक्चर था। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल पे आके सब्सक्राइब करें और आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। अगर किसी को इस वीडियो से रिज़ल्ट मिलता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताएं कि हमें काफ़ी हेल्प मिली है, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लेके आता रहूँगा। तो इस वीडियो में जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो मैंने बहुत सारी डॉक्टर्स से या फिर एनवायरनमेंट से या फिर बुक से पढ़ के दी है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी ऐसे ही बोल दिया हो। ये सब एक वैलिड रीज़न के साथ, सारे लॉजिक के साथ मैंने आपको बताई हैं चीज़ें। आप किसी डॉक्टर से भी पूछेंगे तो वो भी यही बातें बताएंगे। मैं डॉक्टर नहीं हूँ बट मैं एक लेक्चरर हूँ बायोलॉजी का, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी जो अच्छी होंगी। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।